वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर 2021 और 12 अक्टूबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। आज आपको सुबह ये 7 बजे क्लास नहीं मिल पाई, इसकी वजह से कुछ तकनीकी समस्या की वजह से, इसलिए 9 बजे आपको ये क्लास मिल रही है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अदिति महेश्वरी एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बहुत ही खास, राजस्थान की अदिति महेश्वरी एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी, इनका संबंध किस जिले से है? चित्तौड़गढ़ जिले की अदिति महेश्वरी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की अदिति महेश्वरी एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। उन्होंने शीर्ष राजनयिक के रूप में राजनीतिक गतिविधियों का दिन भर अनुभव किया। यानी उच्चायुक्त क्या होता है? उच्चायुक्त क्या होता है? हर एक राज्य, हर एक देश का एक देश के साथ जो व्यापारिक है, कोई भी साझेदारी समझौता होता है, उसके लिए एक उच्चायुक्त होता है। और कहीं कहीं राजदूत भी होते हैं, राजदूत और उच्चायुक्त दोनों ही होते हैं। तो इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। एक व्यापारिक समझौते के लिए या साझेदार देश के लिए हर एक गतिविधियों के लिए उच्चायुक्त नियुक्त की जाती है। तो चित्तौड़गढ़ की अदिति महेश्वरी को एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। उसने जितने भी राजनीतिक गतिविधियां उनका दिन भर उन्होंने अनुभव किया। जैसे कुछ दिन पहले हनुमानगढ़ की सुमन स्वामी थी, उनको बीकानेर विश्वविद्यालय के एक दिन की कुलपति नियुक्त किया गया था। उसी प्रकार कई इस प्रकार का उस दिन दिवस खास होता है, उस दिन बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित एक देने के लिए उचित प्रतियोगिता में भारत संस्करण के 5वें विजेता है। ठीक है, लगातार क्या किया जा रहा है कि हर एक खास दिन होता है तब ब्रिटिश उच्चायुक्त। तो अब की बार चित्तौड़गढ़ की अदिति महेश्वरी को एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ पेपर में आता है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पे है? तो चित्रकूट पहाड़ी पे है। कौन सी चित्रकूट पहाड़ी है? मेसा के पठार पे स्थित है और गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मोरे से हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंपा था। तो ये क्वेश्चन आते हैं, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया। तो इसके और 3 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है, 303, 1534 और 1567 68। तो इंपॉर्टेंट है। इस जो दुर्ग है इसकी आकृति है व्हेल मछली के समान। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 2 भाग है, 2 टुकड़े हैं। एक तो रावत भाटा वाला है भैंसरोडगढ़, और एक है मुख्य भाग, ठीक है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ और अजमेर दो ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिनके 2-2 भाग हैं। अगला देखिए, जयपुर एयरपोर्ट को अगले 50 वर्ष के लिए किसे संचालन के लिए दे दिया गया है? तो 1 साल हो गया कि जयपुर एयरपोर्ट को अडानी समूह है वो लीज पर ले रहा है। यानी 50, अगले 50 वर्ष के लिए वो ठेके पर उसने ले लिया। संचालन व्यवस्था सब उसकी जिम्मेवारी होगी। ऐसे सरकार, आपको पता है केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे एयरपोर्टों को अलग अलग लीज पे दिया जा रहा है। तो अपने राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट को भी अडानी समूह ने 50 वर्ष के लिए संचालन के लिए ले चुकी है। अब मंजूरी मिल चुकी है। इतनी दिन तो सिर्फ घोषणा हुए थे, अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो देश के 12वें बड़े एयरपोर्ट के रूप में शुमार जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और प्रबंधन की कमान अब अडानी समूह को मिल चुकी है। क्वेश्चन पेपर में निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है। जयपुर एयरपोर्ट के निदेशक जयदीप बल्हारा ने एयरपोर्ट की प्रतीकात्मक चाबी अडानी समूह के मुख्य अड्डाधिकारी विष्णु मोहन झा को सौंप दी। तो अब अगले 50 वर्षों के लिए अडानी समूह हमारे जयपुर और एयरपोर्ट का रख रखाव, संचालन, प्रबंधन सब करने वाला है। तो वो किसी प्रकार से करे, चाहे एयरपोर्ट के अंदर हवाई टिकट वगैरह की कीमत ज्यादा बढ़ा दे, सुविधा कैसी दे, वो अब उस पर निर्भर करता है। उसको 50 साल के लिए दिया जा चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के सूर्यगढ़ होटल को देश के टॉप 15 में शामिल कर रीडर्स चॉइस अवार्ड दिया गया। ये किस जिले में? बहुत ही खास, सूर्यगढ़ होटल चर्चा में आ चुका है, आपके लिए बहुत खास है। देश के टॉप 15 होटलों में शुमार है, इसलिए चर्चा में तो निश्चित तौर पे आएगा, क्योंकि राजस्थान की कला, संस्कृति, ऐतिहासिक इमारतें, दुर्ग विश्व प्रसिद्ध है। सूर्यगढ़ होटल है ये जैसलमेर के अंदर है। तो देश के 15 बेहतरीन होटल में जैसलमेर का सूर्यगढ़ को चुना गया है। ट्रेवल मैगजीन कोड नास्ट ट्रेवल ने साल 2021 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड की लिस्ट जारी की। इसमें गोल्डन सिटी, किसको इतना नाम से याद रखेगा, सूर्य नगरी
ठीक है। अब बात आती है सूर्य नगरी। क्या आप सूर्य नगरी जैसलमेर को कहेगो? बिल्कुल नहीं कहोगे। आप क्या कह सकते हो? स्वर्णगिरी कह सकते हो, स्वर्ण नगरी कह सकते हो। जैसलमेर को सूर्य नगरी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो है सन सिटी, और सन सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सूर्य नगरी करते ही उत्तर कर देते हैं जैसलमेर। सूर्य नगरी जोधपुर है, जबकि स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी या, ठीक है, स्वर्ण नगरी वो जैसलमेर है। और सूर्यगढ़ कहां पे है? जैसलमेर के अंदर है, जिसे भारत के टॉप 50 होटलों में शामिल किया गया, यानी पर्यटकों को लुभाने वाला ये होटल बन चुका है। कौन सा? सूर्यगढ़ कहां पे? जैसलमेर में। जैसलमेर तो अपने आप में बहुत खास है। चौथा, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे यूरोपियन डिप्लोमा इन एडल्ट रेसिपिरेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इसे यूरोपियन डिप्लोमा इन एडल्ट रेसिपिरेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वह प्रोफेसर प्रमोद दादिच को। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना, अजमेर के डॉक्टर प्रमोद दादिच को चिकित्सा के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। देखिए, सुस्पष्ट और मुख्य। आपको बिंदु के साथ हम करंट अफेयर्स की क्लास रोज देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें जो विद्यार्थी नए, और बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। क्योंकि करंट की बात होती है तो करंट का मतलब होता है 15 मिनट, 15 से 16 मिनट की करंट होती है। कोई 2-2 घंटे की कोई करंट नहीं होती। करंट का मतलब होता है रोज हम उन क्वेश्चनों से अपडेट रहें जो हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे प्रादेशिक क्षेत्र में हो रहे हैं। तो ज्यादा गहराई से बात करें, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन पेपर में वही फिक्स आता है जो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उल्टे सीधे प्रश्न आते, उल्टे सीधे जवाब नहीं आते। जो महत्वपूर्ण योजना पुरस्कार को देता है उसका पूरा तथ्य पेपर में आता है, नहीं तो सिंपल सा आता है। और उस आधार पे मैं आपको लगातार तैयारी करवा रहा हूं। बस आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप करंट पढ़ोगे तो आप कभी मार्क नहीं खाओगे, ये ध्यान रखना। उल्टे सीधे अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखो इतना ज्यादा आपके पास डाटा हो जाएगा, नहीं तो आप क्लियर कर सकोगे और कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो उसी चीज को पढ़ना है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि चिकित्सा के क्षेत्र में यूरोपियन, बस करंट में आ गया। इसका इंपॉर्टेंट है अजमेर के प्रमोद आदिज को। इसके अलावा इसका कोई क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है, तो इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। राजस्थान में किस संस्थान को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है? किस होटल को, ये किस स्थान को सॉरी जियो हेरिटेज पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये रामगढ़ क्रेटर 12 को। ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं। उल्का पिंड निर्मित जुरासिक कालीन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामगढ़ 12 वाला किस काल से निर्मित है, किससे बना है? उल्का पिंड से। यह रामगढ़ झील बनी हुई है, ध्यान रखना। तो उल्का पिंड निर्मित जुरासिक कालीन, जुरासिक काल के समय ये रामगढ़ क्रेटर 12 देश के 3 क्रेटरों में शामिल है, जो विश्व विरासत में शामिल है। 200वां क्रेटर घोषित हो चुका है। ये याद रखना, ये 10वीं शताब्दी के खजुराहो शैली के विभिन्न मंदिर भी है यहाँ पे। इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के खजुराहो शैली के मंदिर बने हुए हैं। इसके जीर्णोद्धार और आधारभूत कार्य करवाकर इसे जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ 12 क्रेटर झील भी है, उल्का पिंड से बनी है, जुरासिक काल की है। एक रामगढ़ की बात आई तो बूंदी के अंदर है रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य, जो राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। याद रखना, एक रामगढ़ बांध है, एक रामगढ़ बांध है जो जयपुर के अंदर है। 3 बहुत प्रसिद्ध है। गणेश्वर सविता सीकर में कांतली नदी के किनारे है। रणथंभ और स्वाईमधुपुर में राजस्थान की पहला राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजना में शामिल है। और सांबर झील जयपुर में स्थित है। वेटलैंड में भी शामिल है 1991 में। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से एक ग्रुप बना हुआ है। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि इस वीडियो की क्विज भी आपको प्राप्त होती है और शाम तक इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त होती है। कोई भी लिंक, कोई भी सूचना यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर ज्वाइन कीजिए। राज्य के जैसलमेर के नोक में 925 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए किस कंपनी से वार्ता की गई? देखो, ये क्वेश्चन 2021 में 2 बार आ चुका है। कि एक क्वेश्चन आया नोक कहां पे है? जैसलमेर में। अभी कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आया कि राजस्थान का दूसरा बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया है? नोक जैसलमेर में। पहला कहां पे है? बड़ला जोधपुर में। अब ये क्वेश्चन आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो गया कि जैसलमेर के नोक में 925 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना किस कंपनी के साथ की जा रही है? एनटीपीसी। इसके साथ एनटीपीसी के साथ की जा रही है। तो सरकार ने जैसलमेर में 925 मेगावाट के सौर पार्क के विकास के लिए एनटीपीसी जो कंपनी है, ताप विद्युत कंपनी, उसके साथ समझौता किया। इसमें लगभग 4000 रुपए का निवेश होगा। ये आपके लिए बहुत, ये सीधा 4000 रुपए नहीं है, ध्यान रखना, मिस्टेक है इसमें। 4000 रुपए कैसे आ जाएगा, ये तो अपने को पता है।
ठीक है, तो इसको याद रखना, लगभग ये 400 करोड़ है, ये 4000 करोड़ 400 करोड़ रुपए का मुख्य निवेश होगा। तो किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, देखिए, काजरी संस्थान जोधपुर के वर्तमान महानिदेशक है, इसका सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। उत्तर क्या था? काजरी संस्थान जोधपुर के वर्तमान है ओपी यादव। इस काजरी की स्थापना जो हुई थी, ध्यान रखना, 1959 में, पहले हालांकि 1952 में अलग नाम से हुई थी, लेकिन सही रूप से कार्य करके काजरी के नाम से 1959 जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक, ध्यान रखना, मुख्य इसकी जो दो, लेह लद्दाख और भुज गुजरात में भी क्षेत्र है, उसके अलावा अपने राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर और पाली के अंदर भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चीजें पेपर में पूछी जाती है, अच्छे तरीके से कादरी को पढ़ना। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के किस अभयारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा हुई है? कुंभलगढ़, रामगढ़, नाहरगढ़, सीता माता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यस्टरडे डोज क्या थी? आई माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? बिलाड़ा, जोधपुर में है, ध्यान रखना। रामदेव जी की शिष्य थी, उनके दीपक से केसर टपकता रहता है। राज्य में निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो सलेमाबाद, अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे है, और इस पीठ का नाम बदलकर अब निम्बारक संप्रदाय पीठ कर दिया। चरणदास जी संप्रदाय के राजस्थान में मुख्य पीठ डेहरा अलवर में, और मुख्य पीठ राजस्थान से बाहर दिल्ली में। शेषनाग का अवतार किस लोक संत को कहते हैं? तो कल्ला जी को। शेषनाग का 4 हाथों वाले 2 सिर वाले, ये कल्ला जी को कहते हैं, जो 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर के साथ युद्ध लड़ते मरे गए। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। और क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। तो ये सारी पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास है, अच्छे तरीके से फिर पढ़ना दोबारा। और अब नेक्स्ट डोज का जवाब देना है। ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है और किस महीने में लगता है, ये बताना है। जैसलमेर का अर्ध शाखा कब हुआ? उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है? अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा? राजस्थान हाई कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। रोज ये सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, हालांकि आज किसी तकनीकी वजह से 9 बजे आपको क्लास मिली है। और लगातार हमारी क्लासें देखना, पटवार के लिए, ग्राम सेवक कार्य, सबके लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।